जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर ज़ख्म जो उसका, वह मेरे गुनाह का, वह मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर ज़ख्म जो उसका है, वह मेरे गुनाह का है, वह मेरे गुनाह का। इस दुनिया मेरे आए, मेरे गुनाह उसको, मेरे गुनाह उसको। इस दुनिया मेरे आए, मेरे गुनाह उसको, मेरे गुनाह उसको। ये ज़ुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया, मैंने ही कराया। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका, वह मेरे गुनाह का है, वह मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वह प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता, सच्चाई रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका, वह मेरे गुनाह का है, वह मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका, वह मेरे गुनाह का है, वह मेरे गुनाह का। परमेश्वर पिता, आपने हमें बचाने के लिए प्रभु इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा प्रभु, ताकि परमेश्वर हर एक पाप से अपने मुख को मोड़े मेरे पिता। हर एक पाप मेरे जीवन से, हम सबके जीवन से निकल जाए और हम परमेश्वर तेरे निकट आए प्रभु। अपने इकलौते पुत्र को प्रभु हमारे लिए इस धरती पर धन्यवाद करते प्रभु।
परमेश्वर आपने स्वर्ग से वो रोटी हमें दी मेरे पिता। सच में हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस स्वर्ग की रोटी को मेरे परमेश्वर हम करोड़ बार धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने जो हमारे लिए परोसी मेरे पिता, हमारे जीवन को परमेश्वर सुख और चैन और शांति, छुटकारा, चंगाई देने के लिए उस रोटी को परमेश्वर आपने हमारे लिए परोसा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जय जयकार करते हैं, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते परमेश्वर। तेरा नाम सदा हमारे मुख से ऊंचा उठाता जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय निकालेंगे। उसके पर 8वां अध्याय का 31 से 32 दो वचन पढ़ेंगे। हाँ। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या कहता है? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? क्या कहते हैं? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है? क्या शैतान हमें कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर उसको इजाजत नहीं देता है तब तक वो हमें हाथ नहीं लगा सकता। हालेलुया। तब तक वो हमारे हाथ लगा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जीवन की रोटी, अभी उसके आगे का वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, हमारे जीवन के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे चंगाई के लिए, हमें शांति से भरने के लिए प्रभु ने इकलौते पुत्र स्वर्ग से उतारा। हालेलुया। स्वर्ग से उसको नीचे उतारा। यहाँ पर क्या कहता है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। कैसा दिया? उसको कुर्बान कर दिया। अभी हमने क्या गीत गाया? जो क्रूस पे है कुर्बान, वो कौन है? किस लिए कुर्बान हुआ वो? मेरे पाप के लिए। बोलो, मेरे पाप के लिए, मेरे श्राप के लिए, मेरे दुख के लिए, मेरे कष्ट के लिए, मेरे प्रॉब्लम्स के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो कुर्बान होकर, परमेश्वर का वचन कहता है, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी अपने पास नहीं रखा, उसने सब कुछ हमें दे दिया। क्यों? इसका उत्तर हम देखेंगे उत्पत्ति के 2 अध्याय के अंदर, और फिर से 8वें अध्याय के अंदर आएंगे। पहला 1:26 पढ़ेंगे उत्पत्ति का। फिर 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपनी समानता में बनाए। किसकी समानता में? मनुष्य को कैसे बनाया प्रभु ने? कैसे? अपनी समानता में। लेकिन कैसे? अपनी समानता नहीं बनाया, लेकिन उसको क्या किया? मिट्टी से, पूरी तरीके से मिट्टी का पूरा बर्तन। आप देखते हो कि एक पोटर क्या करता है, बर्तन बनाने वाला उस मिट्टी को क्या करता है? चिकनी बनाने के लिए उसको अच्छी तरीके से क्या करता है? अच्छी तरीके से उसको गूंथता है ना, बहुत अच्छी तरीके से उसको क्या करता है?
गूंथता है और उसके बाद में उसको चिकना चिकना होने के बाद वो मिट्टी बनाता है। उसी तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य को भी चिकना बनाकर उस मिट्टी से परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम। हालेलुया। परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया और उसकी नथनों में क्या डाला? जीवन के सांस को फूंका। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को मट्टी को चिकनी मट्टी से बनाकर, पुतला बनाकर उसकी नथनों में क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने कैसे बनाया बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से मरियम की कोख के अंदर पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। मतलब प्रभु यीशु मसीह कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहाँ से आया? उत्तर दे। स्वर्ग से। स्वर्ग से वो रोटी हमारे बीच में आई। हम जब प्रभु भोज के टाइम पे क्या करते हैं? उस रोटी को क्या बोलते हैं? ये तेरा शरीर है। उसके लहू को क्या बोलते हैं? ये तेरा लहू है। कहाँ से उतारी गई है? यहाँ पर प्रभु ने बोला कि उसको मैंने रख नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने रखा क्या प्रभु यीशु मसीह को? नहीं। कहाँ से उतारा? स्वर्ग से उतारा। आदम को कहाँ से उतारा? कहाँ से उठाया? कहाँ से बनाया? प्रभु यीशु मसीह को कहाँ से? समझ में आया फर्क? आया समझ में फर्क? तो जब स्वर्ग से आई हुई रोटी, स्वर्ग से आया हुआ यीशु मसीह, उसका स्वभाव के अंदर स्वर्गीय स्वभाव था। कौन सा स्वभाव था? उसके अंदर पाप नहीं था। पाप था क्या उसके अंदर? नहीं। वो भी सुंदर था, सर्वगुण संपन्न था, लेकिन वो जवान था, लेकिन उसके अंदर पाप नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से उतारा था? स्वर्ग से। आदम कहाँ से उठाया था? इसके लिए जब आदम मिट्टी में से उतारा, उसको बनाया गया, उसके नथनों में सांस फूंका गया। जब उसके नथनों में सांस फूंका गया तो उसका स्वभाव कैसे था बताएंगे? उत्पत्ति का 2 अध्याय 1 से पढ़ो। 1 से। यो आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसके वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि तीसरा अध्याय। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। तीसरा अध्याय पहले से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। बस। और उसने भी खाया। हालेलुया। अभी बताइए, इसी उत्पत्ति के अध्याय के अंदर 1:28 में प्रभु ने क्या कहा? क्या कहा बताओ? पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ना। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी में उनसे कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी भर में, और आगे, और उसको अपने वश में और उसको अपने वश में कर लो। आगे,
और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। क्या करो? सब चीजों पर क्या करो? अधिकार रखो। और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीच वाले ठीक है, सब चीजों के ऊपर परमेश्वर ने क्या कहा? अधिकार रखने के लिए कहा। आदम को मिट्टी से बनाया हुआ था। आदम के लिए अदन की वाटिका बनाई, और अदन की वाटिका के अंदर फल फूल सब कुछ, प्राणी जानवर सब कुछ थे। और परमेश्वर कहता है ये सब कुछ क्या करो? वश में कर लो। क्या करो? सब कुछ वश में कर लो। और यहाँ पर वो सांप आकर छठवें वचन के अंदर क्या कहता है? 3:6 में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन भाव था। क्या परमेश्वर ने जो भी चीजें बनाई थी अदन की वाटिका के अंदर, जब भी प्रभु ने सारी चीजें बनाई तो क्या कहा? अच्छा। क्या कहा? अच्छा है। तो परमेश्वर ने गलत चीजें बनाई थी क्या? मन भाव नहीं बनाई थी? आप देखते हो तो रोजेस और मोगरा, या तो किसी भी फूल झाड़ों के अंदर, मतलब फलों के अंदर, फ्रूट के अंदर, या तो फूलों के झाड़ देखने जाओगे तो उनके कलर जो है, कलर्स, आम का कलर सीताफल को नहीं आएगा। आता है क्या? एक्चुअली जब कलर बनाने जाते हैं तो उसमें तो भी गलती हो जाती है, लेकिन परमेश्वर ने जो गुलाब बनाया है इतना अच्छी तरीके से सुंदर बनाया है, उसके अंदर कोई फीका नहीं होता है। उसके अंदर रेड रहेगा तो रेड के अंदर वाइट मिक्स नहीं रहता है, वो रेड ही रहेगा। मतलब इतनी कलाकारी परमेश्वर ने अति सुंदर बनाई। अति सुंदर बनाने वाला परमेश्वर हर एक चीज को उसने कैसा बनाया था? सुंदर बनाया था, अच्छा बनाया था। कैसा बनाया था? अच्छा बनाया था, सुंदर बनाया था। और वो जो स्त्री क्या बोलती है कि सच में ये वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने के लिए मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए। यहाँ पर क्या हो गया? शैतान ने उसके मन का ताबा लिया। शैतान ने क्या किया? मन का ताबा लिया। और जब मन का ताबा लेता है शैतान, तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर एक सास और एक बहू के बीच में प्यार है, एक सास और एक बहू के बीच में प्यार है, या भाई भाइयों के बीच में प्यार है, तो बीच में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अगर उनके बीच में नहीं है तो शैतान 100% उनके बीच में आता है। समझ में आ रहा है? पति पत्नी के बीच में अगर प्रभु नहीं है तो 100% शैतान का काम उनके बीच में आता है। वहां पर ये जो पति पत्नी, परमेश्वर ने मनुष्य को, उस आदम को, अपनी आदम की हड्डी में से हड्डी को क्या किया? बाहर निकाला। हालेलुया। आदम से हवाई बनाई गई थी, इसके लिए नर में से नारी निकाली गई, इसके लिए उसको नारी कहा गया। हालेलुया, हालेलुया। उस नर में से जब स्त्री को निकाला गया तो उसको क्या कहा गया? नारी। अभी ये जो नारी है, नारी को क्या स्वरूप में बनाया था उसने? किस लिए बनाया था? परमेश्वर आदम को कहता है कि मनुष्य ने अकेला रहना, तो उसके लिए क्या बनाया? एक सहायक। कौन थी? नारी। कौन थी? उसकी पत्नी, उसकी सहायक। लेकिन अभी ये सहायक का कमाल देखो क्या। सहायक ने क्या किया? परमेश्वर ने सारे चांद तारे जो कुछ भी सुंदर बनाया था, सबके ऊपर अधिकार किसको दिया? आदम को। सबके ऊपर अधिकार किसको दिया? आदम को। अभी आदम सबका लीडर है, अधिकारी है, लेकिन इस औरत को, जिस चिकनी मट्टी से उसको अंदर निकाला था, स्त्री, पुरुष में से उस स्त्री को बाहर निकाला था, वो स्त्री ने क्या कहा? अरे ये फल तो बहुत मन भावना है ना? क्या कहा? क्या कहा? 6वां वचन, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए। क्या परमेश्वर ने आदम को बुद्धि से नहीं भरा था? भरा था कि नहीं भरा था? भरा था ना।
बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ आदम था। बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ आदम, जब शैतान आके हमारे दिमाग के अंदर कुछ भी गड़बड़ पैदा करके जाता है, चाहे वो कितना भी विश्वासी रहे, कितना भी वचन पढ़ने वाला रहो, कितना भी अभिषिक्त दास हो, लेकिन जब शैतान बोलता है अरे देख तू तो ठीक नहीं होने वाला, तुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर ने तो तुझे जवाब दिया है। और उसके साथ में दूसरे लोग भी बोलते अरे बाप रे, अभी ये तो ठीक ही नहीं होगा, ये तो चंगाई नहीं होगा, ये तो गलत। ऐसे टाइम पे देखो, बुजुर्ग हो जाता है वो बात अलग है ना। बुजुर्ग हो जाता है, वय के अनुसार उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, लेकिन एक जवान अच्छी तरीके से चलता फिरता आदमी को बहुत अच्छे वचन को बांटता है, बहुत अच्छी परमेश्वर की वाणी को बोलता है, और अचानक से बीमार गिरता है और शैतान बोलता अब तो तेरा समय आ गया, अब तो तेरा समय आ गया। और वो मान लेता है। वो क्या करता है? मान लेता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरे पीछे मेरे लोग हैं, मुझे बहुत कुछ काम करना है। ये विश्वास उसके अंदर से कम हो जाता है। हालेलुया। और उसी टाइम पे ये जो चीज़ मन भाव उसको क्या लगा? वो फल मन भावुक लगा। परमेश्वर ने पूरी तरीके से अदन की वाटिका का अधिकारी बनाने के बाद भी उसने अपने अधिकार को नहीं समझ पाया। समझ पाया क्या? नहीं समझ पाया। उस आदम ने अपनी हवा की बात सुनकर, मन भाव था, हम भी मन की भावनाओं के अंदर आ जाते। उसमें चाहे अगर हमको कोई बुरा बोलता है तो हमारा मन जो रहता है क्या होता है? गलत तरीके से चलता है। कैसा होता है? बहुत गुस्सा आता है। देखो यहाँ पर 8वां अध्याय, रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय निकालेंगे, उसके अंदर 14 वचन पढ़ेंगे। 14। हाँ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के कौन है? पुत्र। कौन है वो? पुत्र। जिसको पता है कि जिस परमेश्वर को सारी दुनिया को चलाता है वो परमेश्वर मेरा पिता है। वो परमेश्वर कौन है? मेरा पिता है। वो परमेश्वर मुझे चलाता है। वो परमेश्वर मेरे घर वालों को चलाना चाहता है मेरे द्वारा। उस परमेश्वर ने मुझे पुत्र और पुत्रियां बनाया है। अगर मैं इतना भी डाउट करके अपनी आशीषों के लिए कुड़कुड़ करूं, अपनी इच्छाओं के लिए कुड़कुड़ करूं, आज वो हवा के पास सब कुछ था कि नहीं था? सब कुछ था। उसके पति के द्वारा परमेश्वर ने उसे भी आशीषों का श्रोता बनाया था। सब कुछ था उसके पास, सब कुछ। अदन की वाटिका का वो कौन था? मालिक था। अदन की वाटिका का कौन था? वो मालिक था। और मालिक की वो पत्नी थी। लेकिन उस मालिक को भी अपनी पत्नी की भावुकता को पहचान नहीं पाया। वो हर एक पत्नियां वैसी नहीं रहती, लेकिन हवा वैसी हो गई। हवा ने क्या किया? दुष्ट वो शैतान के बहकावे में आकर वो कहती है बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। ऐसा बोलकर उसने क्या किया? उस फल को तोड़ा। उसको लगा इस